इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स के लिए तो कनाडा के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू वो पीआर ले सकते हैं कनाडा में, बट उसके अलावा क्या, एंटरप्रेन्योर्स का क्या? गुड न्यूज़ ये है कि उनके लिए भी कनाडा की तरफ से प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप कनाडा में पीआर ले सकते हैं। अब वो प्रोग्राम्स क्या हैं, कैसे आप उनके लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है, ये सब हम आज की वीडियो में आपके लिए कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक कनाडा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हम बनाते हैं कनाडा इमिग्रेशन और लाइफ इन कनाडा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस। काफ़ी वीडियोस हम आपके लिए ऑलरेडी बना चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी बनाते रहेंगे, तो हमारी बाकी वीडियोस भी ज़रूर चेक करें। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारी आगे वाली वीडियोस आपको तभी मिलेंगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जंपिंग राइट ऑन टुडेज टॉपिक, Canada PR for entrepreneurs who are interested in investing in Canada। और जो प्रोग्राम हम entrepreneurs के लिए आज डिस्कस करने वाले हैं वो है SINP Entrepreneur Expression of Interest System, which is a provincial nomination program by the government of Saskatchewan। हमारी पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे SINP के अंडर आने वाले इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की कैटेगरीज। अगर आप भी इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं और SINP प्रोग्राम्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये रहा वीडियो का लिंक, आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अब हम वापस आ जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के टॉपिक पे। टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम व्हाट यू नीड टू डू इज you need to send an expression of interest, which is called EOI, to the government of Saskatchewan through their online portal called SINP Apply Online। आपको सबसे पहले एंटरप्रेन्योर कैटेगरी के अंडर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सेंड करना होता है, जिसके बाद ऑब्वियसली आप पूल में एंटर करते हैं और फिर अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आपको आता है इनविटेशन टू अप्लाई। अभी तक जो मैंने आपको बताया दैट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू डू टू अप्लाई अंडर द इन डिमांड ऑक्यूपेशन प्रोग्राम फॉर SINP, लेकिन इसके आगे का प्रोसेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी डिफरेंट है। तो जब आप एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी में SINP के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सेंड कर चुके हैं और अगर उसके बाद आपको इन्विटेशन आता है अप्लाई करने के लिए, तो सिर्फ आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं सबमिट करनी होती बल्कि आपको सबमिट करना होता है एक बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट प्लान, जिसको ये BEP भी बोलते हैं। इस बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट प्लान की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगी, बट अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि प्रोसेस है क्या स्टेप बाय स्टेप। तो अब आपको इनविटेशन आ चुका है, आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करते हैं और साथ में देते हैं बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट प्लान। एक $350 की फ़ी तो आप पहले ही पे कर चुके हैं जब आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया था, बिकॉज ये प्रोग्राम वो फी पे किए बिना स्टार्ट होता ही नहीं है। अब आपको सिर्फ अप्लाई करना है। सो वंस यू हैव सेंट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड योर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट प्लान, इफ द गवर्नमेंट ऑफ सस्केचुअन वांट्स टू टेक थिंग्स फर्दर विद यू, दे विल शेड्यूल एन इंटरव्यू। ये इंटरव्यू इन पर्सन भी हो सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकता है। इस वीडियो में आपसे आपका बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट प्लान डिस्कस किया जाएगा, जिसके बाद में आपको आएगा गवर्नमेंट ऑफ सस्केचुअन की तरफ से बिजनेस परफॉर्मेंस अग्रीमेंट यानी कि BPA। ये अग्रीमेंट आपको साइन करके उन्हें वापस करना होता है, जिसके बाद जाके आपको नॉमिनेशन मिलता है। बिजनेस परफॉर्मेंस अग्रीमेंट यानी कि BPA एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आप गवर्नमेंट ऑफ सस्केचुअन के साथ साइन कर रहे हैं, जिसके अंदर सारा कुछ लिस्टेड रहता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं सस्केचुअन में और आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में होने वाला है, और भी जो भी सारी इंफॉर्मेशन आप इंटरव्यू में डिस्कस करते हैं वो सब इस अग्रीमेंट में लिस्टेड रहता है। सो वंस यू हैव साइंड द BPA, you have agreed to whatever was mentioned in that document and you have returned it to the government of Saskatchewan, इसके बाद आपको मिलता है SINP Entrepreneur Approval Letter। इस लेटर में होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस जिनको फॉलो करके आप कनाडा के लिए एक टेम्पररी वर्क परमिट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। SINP अप्रूवल लेटर मिलने के 3 मंथ्स के विद इन आपको टेम्पररी वर्क परमिट के लिए अप्लाई जरूर करना होता है और 18 मंथ्स के अंदर आपको सस्केचुअन में पहुंचना होता है। SINP से अप्रूवल लेटर मिलने पर कहानी खत्म नहीं होती है, बिकॉज इसके बाद IRCC के भी हाथ में बात होती है। अगर आपका टेम्पररी वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है
तो आपकी SINP की जो अप्रूवल लेटर आपको मिला है वो भी इनवैलिड हो जाती है। तो अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी के बारे में। एक बात तो आपको मालूम हो ही चुकी है कि ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो सस्केचुअन में जाकर रहना चाहते हैं, सस्केचुअन में जाकर के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सस्केचुअन गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि इस प्रोग्राम के थ्रू वो बिजनेस ओनर्स वहां पर में पहुंचे जो वहां इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हैं। इसके थ्रू बेसिकली वो कनाडा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। इसीलिए जो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी इस प्रोग्राम के लिए है वो शुरू होती है इन्वेस्टमेंट से, डॉलर्स से। तो सबसे पहले आपको ये शो करना होगा कि आपके पास है एटलीस्ट 500 मिनिमम थाउजेंड कैनेडियन डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ नेट बिजनेस एंड पर्सनल असेट्स। जब आप इनविटेशन आने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और उसके साथ अपना बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट प्लान सबमिट करते हैं, तो उसमें आपको ये शो करना होता है कि किस तरीके से आप रेजिना एंड सस्काटून वाले एरिया में एटलीस्ट 300,000 कैनेडियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं और उसके साथ आपको शो करनी होती है एटलीस्ट 200,000 कैनेडियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल इन अदर कम्युनिटीज ऑफ सस्केचुअन एज वेल। आपको पूरी तरह से अपने बिजनेस प्लान्स उनके साथ शेयर करने हैं, डिस्कस करने हैं कि आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं और कैसे आप उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करने वाले हैं। और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं देंगे, रादर यहाँ कनाडा के लोगों को देंगे। जो भी बिजनेस आप प्रपोज कर रहे हैं उसमें आपकी ओनरशिप एटलीस्ट 1/3 होनी ही चाहिए, या तो फिर आपका जो ओवरऑल बिजनेस प्रपोजल है उसका अमाउंट 1 मिलियन से भी ऊपर होना चाहिए, तो आपको 1/3 शो नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि आप उनके लिए एक अच्छे कैंडिडेट हैं कि नहीं, और उसके बाद ही आपसे आपका बिजनेस प्लान डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखवाई जाएगी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट का एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस पिछले 10 सालों में। इस सब के अलावा आपकी डॉक्यूमेंट में एक और चीज इस प्रोग्राम के लिए ऐड हो जाती है और वो है नेट वर्थ इवैल्यूएशन। जब आप लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर चुके हैं और उसके बाद रैंकिंग के बेसिस पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम से, तो आपको इन्विटेशन आता है और इस इन्विटेशन के साथ आपको एक SINP फाइल नंबर भी मिलता है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स की। तो SINP डील करता है 2 थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, वन इज KPMG एंड द अदर वन इज MNP लिमिटेड। आपको आपका SINP फाइल नंबर मिल जाएगा और उसके बाद आपको दोनों में से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करना होगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होगी और वो इवैल्यूएट करेंगे आपकी प्रॉपर्टी का नेट वर्थ, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे एंड दैट्स हाउ यू विल गेट थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन रिपोर्ट। इन्विटेशन के बाद जब आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना बहुत ही जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स विदाउट विच योर केस विल नॉट बी कंप्लीटेड। तो जब आप इन्विटेशन के बाद सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट प्लान सबमिट कर देते हैं, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, आपको BPA मिलता है जिसको आप साइन करके रिटर्न करते हैं एंड फाइनली यू गेट द अप्रूवल लेटर फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ सस्केचुअन। अब इसके बाद आप जाते हैं टेम्पररी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने। यू नीड टू गो ऑन IRCC's पोर्टल एंड यू नीड टू अप्लाई फॉर अ टेम्पररी वर्क परमिट एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. You have to show there that you don't need any LAMIA for this application and your category of entrepreneur will actually fall under a LAMIA exempt code and the code that you need to use there is C11. तो अब temporary work permit आपको अप्लाई करना है सस्केचुअन से अप्रूवल लेटर मिलने के 3 months के विदिन, और जैसे ही आपको टेम्पररी वर्क परमिट मिल जाता है आप कनाडा आकर के, सस्केचुअन में आकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, यहाँ काम कर सकते हैं। इसके बाद अब ये तो हो गया कनाडा में आने की शुरुआत, लेकिन अल्टीमेटली अब आपको वर्क करना है PR के लिए। वो करने के लिए आपको पहले यहाँ आकर के अपना बिजनेस सेटल करना होगा। जो जो आपने BPA में साइन किया है वो सब यहाँ पर में इस्टेब्लिश करना होगा। 6 months के लिए आपकी ये प्रैक्टिस एटलीस्ट रनिंग होनी चाहिए। जो जो आपने जॉब्स क्लेम की थी कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जानी चाहिए।
आपका बिजनेस, आपकी इन्वेस्टमेंट एज अ प्रूफ, सारा कुछ आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ सस्केचुआन से नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट आएगा तो उसके साथ ही आपको सारी की सारी जो आगे की प्रोसेस है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे आप IRCC से अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज द प्रोग्राम वी वांटेड टू डिस्कस फॉर एंटरप्रेन्योर्स। वी रियली होप दैट यू फाउंड द कंटेंट इंफॉर्मेटिव। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वी विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टुडे।